हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 4th से लेकर के 10th ऑफ सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ten of Wands, Nine of Cups, Temperance, the Devil, Two of Pentacles, the Hanged Man, Ten of Swords, Eight of Cups, bottom of the deck. सो यहाँ पर हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो हैं पाइसिस, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, जेमिनी भी हैं थोड़े बहुत। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप किसी रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गए हैं। आपने इस पर्सन को काफ़ी चांसेस दिए कि ये रिश्तों को सुधार ले और अपनी जो लाइक स्नीकी जो वे है उसको ये चीज़ों को सुधारने की कोशिश करे। आई मीन ये पर्सन काफ़ी स्नीकी है, काफ़ी चीज़ों को छुपाते हैं, काफ़ी चीज़ों को लाइक बहुत सीक्रेटिव रखते हैं, और आप जब जानने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत गुस्सा हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ होती रही हैं। एंड 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन को आप समझा के थक चुके हैं। नाउ आप वॉक अवे कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, एंड आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप चाहते हैं ट्रू लव कनेक्शन आप दोनों के बीच में डेवलप हो, लेकिन इस पर्सन के साथ आपका ये पॉसिबल नहीं हो पाया, आपको ऐसा लगता है। नाउ अब ट्रू लव की खोज में आगे निकल चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली आपसे काफ़ी कुछ छुपाया है। मे भी हो सकता है आपको धोखा भी दिया हो, और ये चीज़ आपको कैसे पता चली है? आपको एक्चुअली किसी ऐसे थर्ड पार्टी से आपको पता चली है जो कि काफ़ी रिलायबल है, और उसने काफ़ी लॉन्ग इन्फॉर्मेशंस आपको दी हैं इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन आपकी पीठ पीछे ऐसे ऐसे काम करता है। राइट नाउ मे भी हो सकता है दोज वर्क आर नॉट वेरी टॉक्सिक, बट मे भी हो सकता है टॉक्सिक भी हो, क्योंकि डेविल कार्ड भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, ये पर्सन आपसे छुपा करके कुछ ऐसे टॉक्सिक वर्क भी कर रहा है, और इसका कंफर्मेशन आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से मिलने वाला है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको लगातार याद करते रहते हैं, आपसे वापस रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके प्यार को बहुत टाइम से याद कर रहे हैं, और आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप और वो कितने टाइम से एक दूसरे के साथ थे। तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे व्हाट्सएप स्टेटस भी लगाते रहते हैं आपके साथ। सो ये डेफिनेटली एक तरह से आपको लेकर के जितनी भी यादें हैं उनको बार बार दिमाग में चलाते रहते हैं। 6 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करी है, और इस पर्सन को नेगेटिविटी की तरफ धकेलने की कोशिश करी है। तो यस, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो आप लोगों से जेलस करते हैं, तो डेफिनेटली उनसे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ सकता है, बिकॉज दे नो कि हाँ उनसे मिस्टेक हुई है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें आपसे हाइड की हैं। तो यस, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने के लिए डेफिनेटली कोई मैसेज वगैरह कर सकते हैं, या फिर किसी के थ्रू आपको बोल सकते हैं मिलने के लिए, लेकिन आप जो है अभी इनको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं,
क्योंकि आपको लगता है कि ये सीरियस नहीं है इस माफ़ी को लेकर के, क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन दोबारा से उस नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं। ओके, तो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की हम बात करेंगे उससे पहले मैं आपसे भी से कहना चाहूँगा कि गिव अवे चैलेंज जो पिछले 2 वीक पहले हुआ था उसका विनर्स जो है हमने ऑलरेडी घोषित कर दिए हैं। 3 विनर्स हैं, उसके नाम जो हैं मैंने ऑलरेडी अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाले हुए हैं। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो प्लीज़ चेक इट आउट। एंड जो लोग विनर्स हैं, अगर आप विनर हैं तो डेफिनेटली मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है। सो 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस रिलेशनशिप को ढोते ढोते परेशान हो चुके हैं, ढोते ढोते थक चुके हैं। एक्चुअली आपने हर वो संभव कोशिश कर ली है इस रिलेशनशिप को ठीक करने की जो कि की जा सकती थी आपके एंड पे। ओके, सो अब आप इस रिलेशनशिप को चलाने के मूड में नहीं हैं, बिकॉज अब आप ऊब चुके हैं, क्योंकि ये पर्सन की तरफ से आपको बिल्कुल ज़ीरो सहयोग मिलता है, ज़ीरो। ये इवन आपको नेगेटिवली ट्रीट करता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड से। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप वॉक अवे कर चुके हैं बिकॉज ऑफ दैट, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 9 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको हालांकि विश फुलफिलमेंट मानते हैं। ये मानते हैं कि आप उनके लिए एक तरह से यूनिवर्स का दिया हुआ खजाना है। इट्स लाइक कि आपको वो कहीं से भी लूज़ नहीं करना चाहते। तो यस, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, 9 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इसलिए आपके साथ हील करने के लिए सिचुएशन को ये आपके पास आ रहे हैं, अपनी बात रखने के लिए आपके पास आ रहे हैं और आपको मनाने के लिए आपके पास आ रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ। टेम्परेंस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यस, ये बैलेंस बनाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। सो यस, ये हो सकता है कि कोई सेजिटेरियस हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है द डेविल कार्ड। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कार्ड है यहाँ पर जो आया है। ये काफ़ी स्टोरी बता रहा है, आपके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी सारी बता रहा है। दैट मीन्स कि डेफिनेटली इस पर्सन को लेकर के मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर जो चीज़ है कि ये पर्सन ऐसे काम क्यों करता है। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है इस पर्सन का किसी न किसी बुरी आदत को लेकर के, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो बहुत टॉक्सिसिटी क्रिएट करती हो। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी बुरी आदत है जो इस पर्सन की जो कहीं ना कहीं ये उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उन बुरी आदतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और काफ़ी एक्सटर्नल लोग इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। एंड द डेविल से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे होंगे या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इस चीज़ को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। एंड मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यस, बहुत इम्बैलेंस हो चुकी है आपकी लव लाइफ राइट नाउ, एंड आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आप ऑलरेडी लूज़ कर चुके हैं अपना इंटरेस्ट, बिकॉज आपने हर वो प्रयास कर लिया था जो आप कर सकते थे, राइट। एंड नाउ ये जो पर्सन है ये बेसिकली, क्योंकि ये नहीं चाहते आपको लूज़ करना, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये भी जगल कर रहे हैं एक साथ। एक तरफ आप हैं और एक तरफ इनकी कोई बुरी आदत है जिसको वो जगल कर रहे हैं साथ में, और वो बहुत इम्बैलेंस और बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं अपने आप को राइट नाउ। एंड राइट नाउ मैं ये देख रहा हूँ कि हैंगमैन एनर्जी है। तो अभी आपने इनसे बातें बंद कर दी हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हैंगमैन से। और ये जो पर्सन है ये इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुके हैं कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हैंगमैन से जो आपको ये जो टाइम मिला है इस पर्सन से अलग, तो ये पर्सन का इस टाइम का जो यूज़ है वो आपको डेफिनेटली अब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ अगर आप इस टाइम का सही यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देख पाएंगे, एक अलग तरीके से देख पाएंगे कि चीज़ें कैसी अनफोल्ड हो सकती हैं आगे इन फ्यूचर। तो डेफिनेटली आप फ्यूचर की तरफ झांक रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हैंगमैन से। डेफिनेटली ये एक फ्यूचरिस्टिक टाइम है आपके लिए, जो कि आप देख सकते हैं इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में झांक सकते हैं इस पर्सन के साथ कैसी लाइफ होगी उसके बारे में। ओके, सो यस, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनके लिए नई शुरुआत है और बिल्कुल आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे बढ़ सकते हैं।
एंड कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि आपने अब डिसाइड कर लिया है कि इस पर्सन के आसपास की जो नेगेटिविटी है, इस रिलेशनशिप में जो आई हुई नेगेटिविटी है, उसको ख़त्म करना है। हालांकि दिस विल बी पेनफुल फॉर यू एज वेल एज ये जो पर्सन है इसके लिए भी, लेकिन आप इस चीज़ को अब यहीं से ही ख़त्म करके उन सारी नेगेटिविटी को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो यस, यहाँ पर दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। ओके, सो लेट्स सी आपके आउटकम को देख लेते हैं क्या रहेगा। 3 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन का चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहा है आप लोगों का। एंड लीप ऑफ फेथ लेने का टाइम आ चुका है, यानी कि आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इंट्रोस्पेक्ट कर चुके हैं और चीज़ों को फ्यूचरिस्टिक वे में देख चुके हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो यस, आप अब रिस्क लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, या फिर कह सकते हैं दिस इज़ अ कैलकुलेटेड रिस्क। तो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपका रिकन्सिलिएशन ऑन द होराइजन है, एंड आप डेफिनेटली वेलकम कर सकते हैं इस रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन को। ओके, सो लेट्स सी आपका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है वो देख लेते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी कि आप अपनी ऑलरेडी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ झेल चुके हैं पहले, तभी आप इस पर्सन में भी कुछ उम्मीद देख सकते हैं कि हाँ, इसमें अगर चेंजेस लाए जा सकते हैं तो इसी तरीके से लाए जा सकते हैं, जैसे कि आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। ओके, सो यस, आपको अपने आप में झांकने की ज़रूरत है कि आपने उस टाइम पे क्या किया था, उसी का सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर देख रहा हूँ मैं क्रिएशन, यानी कि आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हैं राइट नाउ। अगर आप जैसे चाहेंगे ना, लाइफ अब वैसे ही चलेगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्रिएशन से। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।